हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स की, एंजल की, स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही होगी डे बाय डे। जैसा जैसा आप वर्क करते हो तो आपके टेस्ट भी लेते होंगे यूनिवर्स, आप पास भी करते होंगे। तो करने ही होते हैं पास, तभी आगे बढ़ेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपका रीयूनियन कैसे हो सकता है, क्या क्या टूल्स है रीयूनियन के लिए। अगर आपने अपने पर्सन के साथ रीयूनियन करना है तो जितना मुझे पता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि हर एक सोल का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, क्योंकि जो आप पर बीती होती है ना वो सही होती है, वो बतानी आसान हो जाती है, ताकि सामने वाले को भी थोड़ी सी गाइडेंस मिले। बतानी भी चाहिए सबको। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रीयूनियन के लिए क्या क्या टूल्स हैं। सबसे पहला तो जब आप इस जर्नी में आ जाते हो तो आपको थोड़ा सा डीपली सोचना है कि ये क्या है, क्योंकि ये जो डिवाइन लव है ना, ये दूसरे रोमांस से अलग होता है। ये बहुत डीप होता है, क्योंकि हमारा आत्मा का रिश्ता होता है। इस सबसे पहले तो इसको समझना है। सेकंड नंबर पे आपने मेडिटेशन पर बैठ जाना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बोलेगी, आपकी आत्मा बोलेगी कि बैठ जाओ। तो पहले शुरू में चाहे थोड़ा ही करो, जिस धर्म में है उसका नाम जाप करो थोड़ा बहुत, जितना आप कर सकते हो, क्योंकि हर की सिचुएशन अलग होती है। तो मेडिटेशन करो, पहले 10-15 मिनट से शुरू करो, आधा घंटा, उसके बाद ऑटोमेटिकली यूनिवर्स बढ़ा देगी आपकी टाइमिंग। तो तीसरा है डिवाइन को सरेंडर करो। जितनी देर, डिवाइन कौन है? परमपिता परमात्मा जो ऊपर बैठे हैं, पूरा ब्रह्मांड है, उसको डिवाइन कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। कई लोगों को यूनिवर्स का नहीं पता होता, क्योंकि ऊपर यूनिवर्स सारा वाइब्रेशन का बना हुआ है। हम भी वाइब्रेशन है। हमने वननेस में जाना होता है। हम सब एक हैं, कोई फ़र्क नहीं है हमारे में। इस चीज़ को समझना है। तो यूनिवर्स को सरेंडर करना है, बोलना कि ये यूनिवर्स, मैंने अपना सब कुछ दुख और सुख आपको सरेंडर किए। अब आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगेगा वही मुझे ठीक लगेगा। आपकी हर एक आज्ञा का मैं पालन करूँगा। आप बहुत हल्के हो जाओगे। अकेला कहना ही नहीं है, करना भी है। आपकी लाइफ में कोई दुख आता है, सुख आता है, उसको सम करके जानना है, ज़्यादा उसके पीछे नहीं पड़ना। तो फोर्थ नंबर है सेल्फ लव करना है। ये टूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े टूल्स हैं रीयूनियन के। सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव का मतलब क्या होता है? कई बार ना हम दूसरों के पीछे ही भागते रहते हैं। मैं भी भागती थी, तो मुझे भी अभी पता चला कि सेल्फ, हाँ थोड़ा सा तो था मेरे में, अपने ऊपर ख्याल रखती थी, लेकिन इतना नहीं था। जर्नी के बीच में आने के बाद में पता चला सेल्फ लव करना है। जो परमपिता परमात्मा ने शरीर दिया है, काया दी है, तो इसको प्यार करना है, इसका ख्याल रखना है। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, तो अच्छा खाना, अच्छा पहनना। जैसे जैसे घर में आपका जन्म हुआ है, इस शरीर की जो ज़रूरतें हैं, इसकी खुशी, मन की खुशी, उसको भी ख्याल रखना है। क्योंकि जितनी देर हम अपने मन को साथ लेकर नहीं चलते, वो हमारा विरोध करता है, हमारा दुश्मन बन जाता है, हमें डिप्रेशन में डाल देता है। इसीलिए अपने मन को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। ओशो भी यही कहते थे। तो आगे है, 6 नंबर है। तो उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपके डीएम से कम बात करें, क्योंकि डीएफ इतनी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग होती है, हद से ज़्यादा एनर्जी दे देती है अपने डीएम को। वो इंसान तो इतनी भक्ति करता नहीं, वो डीएफ की एनर्जी लेकर भागता रहता है, एनर्जी शक्कर बन जाता है। तो उसको अंदर से महसूस होता है कि जब मैं इसके साथ बात करता हूँ मेरी हीलिंग होती है। वो अपने सारे दुख डीएफ को दे देता है, तो उसका जो दर्द होता है वो डीएफ के पास आ जाता है। इसकी जो एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो लेकर भागता रहता है और अपने कार्मिक में बांटता रहता है। ये खेल काफ़ी देर तक चलता है, समझ में बाद में आता है थोड़ा, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। आपने इस बात को समझना है, क्योंकि एनर्जी का खेल होता है। एनर्जी जहाँ हाई वाइब्रेशन होती है, लो वाइब्रेशन उसको खींचना शुरू कर देती है। इसको एनर्जी सकिंग कहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है, नेगेटिव एनर्जियाँ भी हैं, उनसे भी हमने प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। हमारा डीएम ही खींचता रहता है एनर्जी। तो डीएफ का जो रोना धोना होता है उसी के कारण होता है। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि मैं रो क्यों रही हूँ। रोने का मतलब ही होता है वो अपनी एनर्जी, आपकी एनर्जी खींच कर ले जाता है, आप लो एनर्जी में आ जाते हो, इसीलिए आपको रोना आता है। लेकिन रोना भी इस जर्नी में बहुत ज़रूरी होता है, दोनों के लिए, डीएम के लिए भी, डीएफ के लिए। डीएम भी रोते हैं, चुपके से रोते हैं, बताते नहीं।
रोने से ना हमारे अंदर जो दुख दर्द होता है, भरा होता है जन्मों जन्मों का, वो निकल जाता है। चाहे वो राग हमारे डीएम का हो, चाहे वो किसी साधु संत का हो, चाहे किसी गुरु का हो, चाहे आपको कोई ट्रिगर कर रहा हो, बस रोने का मतलब ये होता है। तो रोना भी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं कि दिन रात रोते रहो। तो उसके बाद होता है कि डीएम के साथ जब भी बात करो तो ज़्यादा इमोशनल मत हो। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, कहना आसान है, क्योंकि जब हम किसी के साथ भी इमोशनल होते हैं ना, बातें करते हैं, तो हमारी एनर्जी उसके पास चली जाती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो हम भक्ति करके भी खाली रहते हैं, क्योंकि जब हम अपनी एनर्जी इकट्ठी नहीं करेंगे, इसी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को हमने ऊपर लेकर जाना है, परमपिता परमात्मा से मिलाना है शक्ति को। शक्ति एनर्जी एक ही बात है। जब हम नीचे ही उसको छोड़ देंगे तो ऊपर क्या लेकर जाएंगे, तो खाली रहेंगे ना, जैसे कि वैसे भक्ति करके भी बैठे रहेंगे। इसलिए आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। हाँ, बात करो, देखो अगले को मुश्किल का हल दो, चाहे आपका डीएम है चाहे और लोग हैं, लेकिन हद से ज़्यादा एनर्जी किसी को भी नहीं देनी, इमोशनल नहीं होना। कहीं भी रिश्तेदारी में जाते हो, आपके बच्चे हैं, किसी इकट्ठ में जाते हो, बस इस बात का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपके चारों तरफ एनर्जी सकर होते हैं, नहीं तो आपको खाली करते रहेंगे, आपको वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। इसीलिए बहुत सारी डीएफ आगे नहीं जा सकती, वो खाली होती रहती है, क्योंकि वो भी बेचारी बेबस होती है, क्योंकि ये डिवाइन लेवल होता है ना, इसकी ऊर्जा ही बहुत हाई लेवल की होती है, उसको समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं समझाने जा रही हूँ सिंपल लफ्ज़ों में कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अपने आप को खाली नहीं करना। तो उसके बाद फिर आस्ते आस्ते आपने प्रकृति की सेवा करनी है। जो काम के लिए हमने दुनिया में जन्म लिया है, ये भी आपके रीयूनियन का एक बहुत बड़ा टूल है, क्योंकि हमारी जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, पल पल उन्हें खबर होती है कि किस टाइम हम क्या करते हैं। इवन जहाँ तक हम यूट्यूब पे जो वीडियो भी देखते हैं ना, वो भी हमारा चेक होता है कि ये क्या देखती है। हमारे सामने कई बार गलत वीडियो भी लाए जाते हैं, हमारी परीक्षा होती है, हमने उसको पास करना होता है। तो आपने प्रकृति की सेवा करनी है। प्रकृति आपके आसपास होती है, तो यूनिवर्स बहुत खुश होते हैं जब हम प्रकृति की सेवा करते हैं, उसका फल भी मिलता है। तो यही मेरा सोल पर्पज होता है। जब हमारी दृश्य शक्तियों को, हमारी यूनिवर्स को, हमारे ब्रह्मांड को पता होता है कि ये मेरा बच्चा सही रास्ते पर चल पड़ा है, तो आपका डीएम आपको गिफ्ट में दे दिया जाता है, तो आपका रियूनियन हो जाता है। हालांकि टूल्स बहुत हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, किसी दिन फिर बता दूंगी। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो तभी आप रीयूनियन के पास जा सकोगे। और सेपरेशन इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके डीएम ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आप भी बस आराम से अपनी भक्ति में लीन हो जाओ, उसके पीछे नहीं पड़ना, उसको खेलने दो अपने कार्मिक के साथ। चाहे वो उसके घर वाले हैं, चाहे बाहर वाले हैं, चाहे दोस्त हैं, मित्र हैं, वर्क वाले, बिलीफ सिस्टम है, कुछ भी हो सकते हैं कार्मिक अकाउंट उसके। अकेला औरतों पर शक नहीं करना, उसको खेलने दो जहाँ भी खेलता है, क्योंकि जो उनके कार्मिक होते हैं उनको ट्रिगर करके बताते हैं कि जो आपको परमात्मा ने डिवाइन लव दिया था, आप उसके साथ क्या करके आए हो। एक एक करके उसको समझाया जाता है, तभी उस पर्सन की ईगो मेल्ट होती है, उसको समझ में आता है, वो दोबारा आपके पास आता है, तो आपका रीयूनियन होता है। इसीलिए रीयूनियन के लिए ये जो बड़े बड़े टूल्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।